पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर आज सदन में गहमागहमी रही। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर कई तरह के आरोप लगाए और इस वक्त हमसे हेमंत कटारे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हेमंत जी, जिस प्रकार से आज आप पे सदन के भीतर आरोप लगाए गए, आपको 420 बोला गया, चोर बोला गया, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय भूपेंद्र सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और चूंकि इस बार मंत्री नहीं बन पाए तो एक डिप्रेशन तरह की बीमारी होती है जिसमें कि व्यक्ति उसको झेल नहीं पाता, पचा नहीं पाता और उस डिप्रेशन के कारण वो कुछ भी बोलते चले गए और मुझे लगा कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं। और जो इसके अच्छे डॉक्टर होते हैं, बॉम्बे दिल्ली में भी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो डिप्रेशन की बीमारी दूर कर सकते हैं, इसकी अच्छी दवाइयाँ हैं, मैं वो उनको उपलब्ध भी करवाऊंगा क्योंकि आरोप जो उन्होंने लगाया उसका कोई भी साक्ष्य उन्होंने नहीं दिया है। उन्हें कहा जरूर कि मैं सारे साक्ष्य दूंगा, परंतु मेरे पास या सचिवालय के पास मैंने पूछा भी जा करके, आज तक कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है। सारे आरोप निराधार हैं क्योंकि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, भूपेंद्र सिंह हाईकोर्ट के ऊपर थोड़ी है, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो मेरे पास है। अब चूंकि ऑर्डर इंग्लिश में है और भूपेंद्र सिंह जी ठहरे अंगूठा टेक, इंग्लिश वो समझ भी नहीं पाएंगे तो इसलिए वो उसको नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके उनको बता भी दूंगा कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है, न्यायिक व्यवस्था क्या कह रही है, उनको मैं सब उपलब्ध करवा दूंगा। और एक आरोप उन्होंने और जो लगाया उपनेता का भी, तो उपनेता भी फर्जी, तो मैं समझता हूं सदन के भीतर कई मर्तबा बोला कि आप फर्जी उपनेता प्रतिपक्ष है, बेमतलब के उपनेता प्रतिपक्ष बने बैठे हैं। तो ये आरोप जो उन्होंने जो लगाया है ये मुझे लगता है माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष और सचिवालय पे लगाया है, क्योंकि मुझे उपनेता का रिकॉग्निशन बाकायदा पीएस के द्वारा एक लेटर जारी किया गया, पीएस विधानसभा, आप इसकी पुष्टि पीएस महोदय से कर सकते हैं, और उसमें मुझे इसका रिकॉग्निशन दिया गया है। और जब पीएस और सचिवालय मध्य प्रदेश विधानसभा का रिकॉग्निशन दे रहा है तो निश्चित ही विधानसभा के अध्यक्ष और पूरी विधानसभा के द्वारा वो रिकॉग्निशन मिला है। और यदि वो उस पद को फर्जी बोल रहे हैं तो वो अपने ही विधानसभा के अध्यक्ष और अपने ही सचिवालय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगेन भूपेंद्र सिंह जी को जो मानसिक रोग है डिप्रेशन का, मुझे लगता है उनको उसके इलाज की जरूरत है और जल्दी ही उनको वो इलाज मिलेगा तो वो स्वस्थ हो पाएंगे। तो क्या आप अभी भी अपनी उस बात पे कायम है कि सौरभ शर्मा को उनकी नोटशीट पे नौकरी मिली? वही अभी नोटशीट तो आज उन्हें दिखाई दी है, नोटशीट तो आगे रिकॉर्ड पर, और उन्होंने पहले कहा था कोई नोटशीट है ही नहीं। और वो सौरभ का जो नियुक्ति पत्र है उसमें उस नोटशीट का उल्लेख भी है और बाकी बातें अभी मैं सदन में जब उत्तर दूंगा तो पूरे साक्ष्यों के साथ रखूंगा। सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति दबाव देकर के भूपेंद्र सिंह जी द्वारा करवाई गई है। मैंने ये आरोप आज भी लगा रहा हूँ, मैंने लोकायुक्त महोदय से शिकायत भी करी है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होकर के जांच होनी चाहिए। तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ और सदन के भीतर तथ्यों के साथ जवाब दूंगा।